कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, बुध का गोचर आप ही की राशि में कुंडली के प्रथम भाव में हो रहा है। इस पर मैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं कुछ सामान्य फल आपको बताने जा रहा हूँ। गोचर के स्थान प्रथम भाव है, जो आपका शरीर है, आपका मस्तिष्क है, आपका विवेक है, बुद्धि है इत्यादि का भाव है। दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, आपका प्राइवेट पार्ट्स है, आपके पार्टनर्स का भाव है इत्यादि। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी है। स्वामित्व की बात करूं तो बुध आपके कुंडली के पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव अर्थात बुद्धि, विद्या, संतान, ज्ञान, प्रेम, यश का भाव है। और अष्टम भाव अर्थात अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो अष्टम भाव अर्थात गुप्त रहस्य, गोपनीय बात, संकट। आपको मैं बता दूं कि मृत्यु, जीवन, इन सब का जो भाव है वो आठवां होता है। तो देवी और सज्जनों, इन सब को ये प्रभावित करने वाले हैं बुध देवता। कैसे कैसे, क्या क्या, मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला, व्यक्तित्व और सोच में तेज बदलाव होगा। क्या? व्यक्तित्व जो है आपकी और सोच जो है आपकी, उसमें तेज बदलाव के योग है। बुध प्रथम भाव में आने से आपकी सोच तेज, तार्किक और व्यवहारिक हो जाएगी। लोग आपको पहले से ज्यादा बुद्धिमान और प्रभावशाली मानेंगे। लोगों को ये मानना होगा कि ये व्यक्ति जो आज से कुछ समय पहले था, अब उससे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है, कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। अब भूल जाओ कि ये पहले क्या था, क्योंकि इसकी तेज तार्किक और व्यवहारिक सोच सबको पीछे छोड़ के आगे निकल चुकी है। दूसरा, बोलचाल और कम्युनिकेशन में धार आ जाएगी। तलवार में जैसे धार आ जाती है ना, ऐसे ही आपकी वाणी में धार आ जाएगी, कम्युनिकेशन में धार आ जाएगी। आपकी वाणी में स्पष्टता और प्रभाव आएगा। जो बात पहले नहीं रख पाते थे, अब आत्मविश्वास से उसी बातों को रख पाएंगे। ठीक? जो बात पहले नहीं रख पाते थे, अब आत्मविश्वास से उसी बातों को रख पाएंगे। आपकी वाणी इतनी स्पष्ट और इतनी प्रभावशाली हो जाएगी, साधारण बात नहीं समझना इसे आप। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास में प्रबल वृद्धि का योग है। पहले की तुलना में निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत हो जाएगी। क्या? पहले की तुलना में निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आपकी जो झिझक है वो अब कम हो जाएगी। चौथा, शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में प्रगति के योग है। क्या? शिक्षा
और बौद्धिक कार्यों में प्रगति के योग है। पंचम भाव का स्वामी होने से बुध पढ़ाई, रिसर्च, लेखन, ज्योतिष, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अचानक से आपको अवसर जो है सो मिल सकते हैं। अचानक से अवसर मिलने के योग है। अष्टम भाव का स्वामी होने से अचानक लाभ या रहस्यमयी अवसर आपको मिल सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। खास करके गुप्त ज्ञान या रिसर्च से आपको विशेष लाभ का योग है। छठा, मानसिक चंचलता जो है सो बढ़ सकती है आपकी। मानसिक चंचलता बढ़ सकती है। बुध प्रथम भाव में होने से कभी कभी ओवर थिंकिंग होने लगता है और बेचैनी भी जो है आपको परेशान कर सकती है। मन आपका जल्दी भटकने लगेगा, तुरंत इधर तुरंत उधर, तुरंत इधर तुरंत उधर, ऐसा मन आपका हो जाएगा इस समय में। सातवां पॉइंट, सातवें भाव से संबंधित, विवाह और पार्टनरशिप पर में भी प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि से जीवन साथी के साथ बातचीत आपकी बढ़ने वाली है। क्या? लेकिन बहस की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। आप दोनों के बीच में बहस के भी योग हैं। शब्दों पर में संयम रखना अति आवश्यक है, नहीं तो टकराव होगा, वाद विवाद होंगे। आठवां, बिजनेस के नए आइडिया आएंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर नई रणनीति, मार्केटिंग और डिजिटल काम में सफलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, नौकरी में आपकी प्रस्तुति जो है सो बेहतर होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इसलिए मैं 9वें पॉइंट में यही कहूंगा कि नौकरी में अब आप बेहतर करने वाले हो। आप अपने काम को सीनियर्स के सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट, प्रेम संबंधों में आपका दिमाग जो है ज्यादा हावी हो सकता है। भावनाओं से ज्यादा तर्क और सोच इस समय में चलेगी, जिससे प्रेम में ठंडापन महसूस हो सकता है। प्रेम में रोमांस की कमी महसूस हो सकती है। जिस गर्मजोशी के साथ पहले आप लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, उसमें तर्क के कारण कमी महसूस हो सकती है। 11वां पॉइंट, गुप्त बातें सामने आ सकती है। अष्टम भाव के कारण कोई पुराना दबा हुआ रहस्य या कोई दबा हुआ विषय इस समय में उजागर हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ेगा। नर्वस सिस्टम, सिर दर्द, स्किन या एलर्जी से जुड़ी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। क्या? नर्वस सिस्टम, सिर दर्द, स्किन या एलर्जी से जुड़ी हुई कोई भी छोटी समस्याएं जो है सो आपको परेशान कर सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो आप सावधान हो जाएं। 13वां पॉइंट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से आपको लाभ का विशेष योग है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पढ़ाई, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, आईटी सेक्टर, इसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि जागृत होगी। ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, मंत्र, मनोविज्ञान, ऐसे जो विषय हैं, इसकी ओर आपका आकर्षण इस समय में खूब बढ़ने वाला है। आप उसके तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे।
भाई अगर इस विषय में कुछ सलाह देना चाहूँ तो आपको बुधवार को अगर नहीं हो तो कम से कम ग्रीन कलर का एक बनियान, चड्डी अथवा शर्ट, पैंट कुछ न कुछ एक ग्रीन कलर का आपको, अथवा नहीं हो तो रुमाल ही एक रख लेना चाहिए। गणेश जी का बुधवार को पूजन करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें, ओम बम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सारांश पर अगर मैं पहुंचूं तो यह बुध का गोचर कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और रणनीतिक सफलता प्रदान करेगा, लेकिन अहंकार, बहस और मानसिक तनाव से बचना आपके लिए अत्यंत जरूरी होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के ऊपर में बुध के गोचर का परिणाम। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग अलग है, कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इंफॉर्मेशन है तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को, अर्थात हस्तरेखा की फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, ऐसे आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।